बांके बिहारी जी का बुलावा, एक सच्ची कथा। जिंदगी भाग रही थी, ऑफिस, ट्रैफिक, टारगेट्स, मोबाइल, मीटिंग्स, लेकिन कहीं कोई था जो रोज देख रहा था, रोज इंतजार कर रहा था कि कब मैं रुकूंगा और उसकी ओर देखूंगा। मेरा नाम है नवीन सिन्हा। दिल्ली में रहता हूं, एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूं। सुबह 9 बजे घर से निकलता था और रात 9 बजे लौटता था। बीच में सिर्फ कॉफी, कंप्यूटर और क्लाइंट कॉल। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। वो रात जो जिंदगी बदल गई। एक रात ऑफिस से लौटा, थका हुआ था, चुपचाप कमरे में आकर लेट गया। माँ बाहर लॉबी में बैठी थी, मोबाइल पर कुछ देख रही थी। मैंने बिना कुछ बोले दरवाजा बंद किया और अंधेरे में आंखें बंद कर ली। तभी कमरे में से धीमी धीमी घंटियों की आवाज आने लगी। मैंने उठकर देखा, माँ यूट्यूब पर बांके बिहारी जी के लाइव दर्शन देख रही थीं। उस पल स्क्रीन पर जैसे ही ठाकुर जी आए, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहे हैं। वो नजरों की बात थी, मानो उन्होंने पूछा हो, अब तक कहां था बेटा। उस रात जब सोया तो सपना आया, बहुत गहरा, बहुत साफ। मैं एक भीड़ में खड़ा हूं, लोग राधे राधे कहते जा रहे हैं और मेरे सामने एक बुजुर्ग बाबा खड़े हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा और बस एक ही बात कही, बिहारी जी ने बुलाया है, चल वृंदावन। मैं नींद चौंक कर उठ, सीना धक धक कर रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। मैंने मां को उठाया और बस एक बात कही, मां, मैं वृंदावन जा रहा हूं। सुबह सबसे पहला काम किया, मथुरा की ट्रेन देखी, सीट मिली, बुक की, सिर्फ एक बैग लिया और घर से निकला। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, अपनी आंखों से देख उन्हें, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि ये संदेश और भी भक्तों तक पहुंचे। ट्रेन में अजनबी नहीं, संकेत थे। ट्रेन में मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, धोती, कुर्ता और रुद्राक्ष की माला। उन्होंने बिना पूछे ही कहा, बुलावा आया है क्या? हाँ, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराए, तो फिर मत रुकना बेटा, वहां तुझे कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा जो तूने खोया नहीं था पर तेरा था। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मन पूरी तरह शांति में था। मथुरा जंक्शन पर जब उतरा, हवा अलग थी। सांसों में राधे राधे खुला हुआ महसूस हुआ। ऑटो वाले से कहा, बांके बिहारी मंदिर ले चलो। उसने कुछ नहीं पूछा, बस बुलावा आया ना। फिर बोला, बैठिए, आज रास्ता आसान होगा। वो रास्ता जो बहुत संकरा, उलझा और भीड़ से भरा होता है, आज बहुत सरल लग रहा था। मंदिर के पहले दिन पहुंचा, दरवाजे पर खड़ा ही था कि भीतर से जयकारा उठा, बिहारी जी लाल की जय। भीड़ बहुत थी, लेकिन अचानक भीड़ अपने आप दो भागों में बांटी और मैं सीधे गर्भगृह के द्वार तक पहुंच गया। वो खड़े थे, गुलाबी पोशाक, घुंघराले बाल, मुरली हाथ में, और वो मुझसे वो सब जानते हो। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उन्हें देखता रहा। मैं मुड़ा तो वही बाबा जो सपने में थे, भीड़ में एक कोने में खड़े थे। उन्हें फिर वही कहा, अब तू बदलेगा बेटा, अब तेरा काम शुरू। अगर कभी दर्शन में आंखें भर आई हों तो कमेंट में जय बिहारी लाल की जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मैं मंदिर से बाहर निकला, वहां एक पेड़ के नीचे बैठा। मन शांत था, लेकिन दिल जैसे कांप रहा था। तभी एक साधु बाबा आए, वही जो मंदिर में थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस बोले, तू ढूंढ रहा था ना, मिला तुझे। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस सिर झुका दिया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, अब तू रुकेगा नहीं, तू यहां से वापस तो जाएगा, पर वही इंसान बनकर नहीं लौटेगा। रात वृंदावन में मैंने एक धर्मशाला में कमरा लिया। बहुत सादा सा था, चारपाई, पंखा और एक खिड़की जिससे बाहर पेड़ दिखता था। रात भर सो नहीं पाया। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और वो मुरली जैसे कान में धीमी आवाज में कुछ कह रही हो। तभी खिड़की के बाहर देखा, कोई हल्का सा सफेद चोगा पहने चल रहा था। मैं दौड़कर बाहर निकला, पर वहां कोई नहीं था। अगर आप भी कभी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह सुबह मंदिर पहुंचा, भीड़ लगने लगी थी। मैं वहीं खड़ा था जब एक परिवार आया, पति, पत्नी और एक 6-7 साल की बच्ची। बच्ची बोल नहीं पाती थी। मां ने बच्ची को उठाया और कहा, बेटा, ठाकुर जी को देखो। बच्ची ने एकटक बिहारी जी को देखा और अचानक वो बोली, मां। सब स्तब्ध रह गए।
मैं खुद कांप गया। मां रोने लगी। पिता ने सिर जमीन पर टिका दिया। अगर आपको इस पल ने भीतर तक छू लिया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि ऐसे अनुभव और भक्तों तक पहुंच सकें। हर कदम पर कोई संकेत। मंदिर से निकला तो रास्ते में एक पुजारी मिले। बिना नाम पूछे बोले, तेरा रास्ता यही है बेटा, तू वापस जाएगा लेकिन तुझे फिर आना है सेवा करने। मैंने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो मुस्कुराए, मुझे नहीं पता, बिहारी जी को पता है। वो दिन, वो दर्शन, वो आवाजें, कुछ तो अंदर बदल चुका था। मैंने उसी रात मां को कॉल किया और कहा, मां, बिहारी जी ने मुझे कुछ और काम दिया है। मां बोली, अब तू रुक मत जाना। जब ठाकुर जी बुलाते हैं तो सेवा ही जीवन बन जाती है। दिल्ली वापसी पर मन वृंदावन में। मैं वापस लौटा, ऑफिस गया। वही लैपटॉप, वही चेहरे, वही मीटिंग, लेकिन मन मन जैसे अभी भी ठाकुर जी के द्वार पर खड़ा था। कभी कभी कानों में आवाज आती, जय बिहारी जी। कभी बिना वजह आंखें भर आती। एक दिन पार्क में बैठा था, फोन मेरी जेब में था, कोई ऐप खुला नहीं था। तभी बिना छुए बांके बिहारी जी की आरती चलने लगी। लोग कहते बटन दब गया होगा, पर मुझे पता था वो बुला रहे हैं। अगर आपको कभी बिना कारण ऐसा लगा हो कि ठाकुर जी ने कुछ संकेत दिया है, तो वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें, ताकि कोई और खोया हुआ मन उनके द्वार पहुंच जाए। मैंने मां को फोन किया, मां, फिर से जाना है। मां ने तुरंत कहा, बेटा, बुलावा बार बार नहीं आता, जा, ठाकुर जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। उस रात के बाद मैं बदल चुका था। अब मैं सिर्फ सेवा नहीं कर रहा था, अब मुझे पता था कि ठाकुर जी ने मुझे एक कार्य दिया है। लोगों को बुलाना है, जो खो गए हैं इस दुनिया की भागदौड़ में, जो उनके इंतजार में हैं और उन्हें पता ही नहीं। मैंने अपने पुराने मोबाइल पर बिहारी जी के दर्शन, वृंदावन की गलियां और अपनी कहानी का एक छोटा सा वीडियो बनाया, यूट्यूब पर डाला। मैंने ने कुछ खास नहीं सोचा था, लेकिन 2 दिन में हजारों व्यूज आ गए। लोगों ने कमेंट किए, भाई, मेरी आंखें भर आई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, क्या मैं भी जा सकता हूं? मुझे समझ में आ गया, ठाकुर जी खुद लोगों को बुला रहे हैं, बस मुझसे माध्यम का काम ले रहे हैं। अगर आप भी इस कथा को माध्यम मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि औरों को भी बुलावा मिल सके। अब रोज की सेवा मेरा जीवन बन चुकी थी। सुबह की आरती, भजन मंडली, गोसेवा, वृंदावन की गलियों में प्रसाद बांटना, हर चेहरा जैसे ठाकुर जी का ही रूप लगने लगा। एक दिन एक कॉल आया। नाम था गौरव, मुंबई से बोल रहा था। उसने कहा, भाई साहब, आपकी वीडियो देखकर मैंने मथुरा की टिकट कर दी। मैं टूट चुका था और फिर आपके वीडियो में बिहारी जी ने मुझे देखा। मैं अवाक था। गौरव वृंदावन आया, मुझसे मिला, और जब उसने दर्शन किए तो गर्भगृह से गुलाब की पंखुड़ियां उड़कर सीधे उसके हाथ में आ गिरी। उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, अब समझ गया मुझे क्यों बुलाया गया। ऐसे चमत्कारों की गवाही देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शायद अगली बारी आपकी हो। एक दिन तेज बारिश आई। मैं मंदिर के बाहर छाता लिए खड़ा था। एक बूढ़ी मां गीली साड़ी में कांपती हुई आ रही थी। मैंने छाता आगे बढ़ाया और बोला, माताजी, इस छाते में चलिए। उन्होंने देखा और सिर्फ एक बात कही, बेटा, मैंने ठाकुर जी से कहा था भक्त भेजो जो मुझे भीगने न दे, और तू आया। मैं सुन रह गया। वो मां मंदिर पहुंची और दर्शन के बाद उन्होंने कहा, अब मुझे जाना नहीं, मैं यहीं रहूंगी। और वो वहीं आश्रम में रहने लगी। मैं अब कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। आज शायद कोई और चमत्कार होगा, और होता भी था। कभी कोई बच्चा खोया हुआ मां को मंदिर में मिल जाता, कभी कोई अंधा व्यक्ति मंदिर के दरवाजे तक अकेले पहुंच जाता, कभी कोई पत्र आता, भाई, आपकी वीडियो ने मेरी आत्महत्या की सोच बदल दी। एक दिन डाक से एक चिट्ठी आई। भीतर लिखा था, मैं सीमा हूं, राजस्थान से। मेरे पति नहीं रहे, बच्चा विकलांग है, जीवन से थक गई थी। तभी एक दिन यूट्यूब पर आपकी वीडियो आई, बिहारी जी की। मैंने स्क्रीन की ओर देखा और किसी ने कहा, तू क्यों थक गई, तेरे साथ तो हम हैं। उस दिन से मेरा दिन बदल गया। अब मैं रोज ठाकुर जी को रोटी बनाकर खिलाती हूं। मैं नहीं जानती उन्होंने मुझे क्यों चुना, पर मैं जानती हूं उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। मेरी आंखें भीग गईं। अगर इस कथा ने आपका दिल छू लिया हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार जब वृंदावन गया तो मां को भी साथ ले गया। उन्होंने बरसों से बिहारी जी के दर्शन की कामना की थी, पर कभी समय नहीं निकला था। जब हम ट्रेन में चढ़े, मां ने आंखें बंद कर ली और बस धीरे से बोली, अब की बार आंखों से नहीं, दिल से देखूंगी ठाकुर जी को। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि ठाकुर जी के दर्शन अब दिल से चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वृंदावन में मां की पहली झलक। जब हम वृंदावन पहुंचे, मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मंदिर की ओर देखा और बस बोली, यही तो है वही जगह, वही हवा जहां राधा रानी चलती होंगी। मैंने मां को बेंच पर बैठाया और खुद लाइन में लग गया। भीड़ बहुत थी और मां थक चुकी थी। अचानक एक सेवक आया। जब मैं लाइन में था तभी एक सेवक मेरे पास आया और बोला, भाई साहब माताजी को अंदर ले आइए, ठाकुर जी का हुक्म है। मैं चौंका। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? उसने मुस्कुराकर कहा, जिनका बुलावा होता है उन्हें दर्शन से कोई रोक नहीं सकता। मैं मां को लेकर गर्भगृह के पास पहुंचा। जैसे ही मां ने बिहारी जी को देखा, उनकी आंखें भर आईं। हाथ जोड़कर सिर्फ यही बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब पा लिया बेटा। अगर आपने भी कभी अपने माता पिता को ठाकुर जी के दर्शन कराते वक्त वो भाव देखा हो, तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। वही मुस्कान, वही मौन। उस पल मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। तो वही बाबा जो पहले सपने में दिखे थे, भीड़ में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया और जैसे बिना शब्दों के कहा, अब तुझे औरों को लाना है बेटा, सेवा तेरी शुरू हो चुकी है। जब हम दिल्ली लौटे तो कुछ दिनों तक मैं शांत रहा। फिर एक दिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ऑफिस में सब हैरान थे। बॉस ने पूछा, पागल हो गए हो क्या? इतना अच्छा पैकेज, प्रमोशन, ये सब छोड़ रहे हो? मैंने कहा, जो मुझे वृंदावन में मिला वो यहां नहीं मिलेगा। अगर आपको भी ऐसा कभी अंदर से महसूस हुआ हो कि अब कुछ बड़ा बदलाव करना है, तो राधे राधे लिखकर हमारा हौसला बढ़ाइए। मैं वृंदावन के एक छोटे से आश्रम से जुड़ गया। सुबह बस जुटता, झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता, गौशाला में सेवा करता। दोपहर को मंदिर में आरती और शाम को सत्संग। शरीर थकता नहीं था, मन को जैसे सुकून की छांव मिल गई थी। एक दिन मंदिर में चमत्कार। एक शाम गर्भगृह में झाड़ू लगा रहा था, तभी एक पुराना पीतल का दीपक गिरा जो बरसों से नहीं हिला था। सेवक दौड़ा और बोला, ये दीपक सिर्फ तभी गिरता है जब ठाकुर जी कोई संदेश देना चाहते हैं। ऐसे अद्भुत संकेत अगर आपने भी अनुभव किए हैं तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी कथा हमारे साथ साझा करें। रात का सपना और नया आदेश। उसी रात मुझे सपना आया। ठाकुर जी सामने खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर में हैं। उन्होंने बस इतना कहा, अब तुझे औरों को बुलाना है बेटा। अगर आपको लगता है कि यह बुलावा आपकी जिंदगी तक भी पहुंच रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। एक शाम मंदिर में सेवा करते हुए मैंने देखा, एक छोटा बच्चा जोत दिया के पास बैठा रो रहा था। क्या हुआ बेटा? उसने कहा, मैं पापा से बिछड़ गया हूं, वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे बैठाया। तभी पुजारी जी आए और बोले, ठाकुर जी ने कहा है इस बच्चे को अकेला मत छोड़ना। कुछ घंटों बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसी बच्चे का पिता। उसने रोते हुए मुझे गले लगा लिया। आपको पता है, मैंने ठाकुर जी से कहा था, अगर तू है तो मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा, और मुझे आप मिल गए। ऐसे चमत्कार अगर आपने देखे हों या महसूस किए हों तो कमेंट में लिखें बिहारी जी की कृपा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब ठाकुर जी की कृपा से मेरी बनाई हुई कहानियां और वीडियो देश विदेश तक पहुंचने लगीं। लोग अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई से कॉल करने लगे। भाई साहब, हमें लगता है ये वीडियो हमारे लिए ही थी। एक बुजुर्ग महिला ने यूके से फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, 40 सालों से मंदिर नहीं देखा। तेरी वीडियो में ठाकुर जी की मुस्कान देखकर लगा उन्होंने मुझे आज ही देखा। ठाकुर जी की इस कृपा को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को शेयर करें। एक बार शाम को मैं यमुना किनारे बैठा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी किसी ने पीछे से कहा, बेटा,
सेवा रुकने नहीं देना। मैं मुड़ा, वही बाबा जिनसे मेरी यात्रा शुरू हुई थी। मैंने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया। तू अब अकेला नहीं रहा। जहां जहां तू कथा सुनाएगा, वहां वहां बिहारी जी स्वयं पहुंचेंगे। ऐसी बातें जब किसी अनुभवी संत के मुख से सुनो तो मन कांप जाता है। अगर आपको भी कभी ऐसे संकेत मिले हों तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक सुबह मुझे एक एनजीओ से बुलावा आया जो अनाथ बच्चों के लिए काम करता था। मैं वहां गया और बच्चों को बिहारी जी की लीला सुनाई। सब बच्चे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, कुछ तो आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। एक बच्ची, रिया, जो बोल नहीं सकती थी, उसने कथा खत्म होते ही राधे शब्द बोला। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मैं रो पड़ा। अगर आप भी चाहते हैं कि ठाकुर जी की यह कथा उन तक पहुंचे जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और फिर ठाकुर जी ने कहा, उस रात फिर सपना आया। बांके बिहारी जी सामने थे। अब तू केवल कथा नहीं कहेगा, अब तू मेरा एक और काम करेगा। जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, तू उन्हें मेरी गोदी में वापस लाएगा। अगर आपने अब तक हमारी कथा महसूस की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ठाकुर जी का अगला संदेश भी आप तक सही समय पर पहुंचे। अगले दिन एक साधु ने मुझे एक लिफाफा दिया। उसमें वही बाबा की लिखी चिट्ठी, बेटा नवीन, जो तूने पाया है वो अब बांटना है। तू अब कथा नहीं, एक जीती जागती लीला है। जब भी लगे कि रास्ता नहीं है, मंदिर की घंटी के नीचे बैठ जाना, आवाज आएगी, आजा बेटा, हम यहीं हैं। एक सुबह मंदिर से निकलते वक्त बाहर वही बाबा खड़े मिले जिनसे मेरी यात्रा शुरू हुई थी। इस बार वो कुछ ज्यादा कमजोर लग रहे थे। मैं दौड़कर उनके पास गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, बेर अब तू तैयार है। अब तुझे मेरा नहीं, सीधे बिहारी जी का आदेश मिलेगा। जब सिर उठाया, वो जा चुके थे। वो आखिरी बार थे जब मैंने उन्हें देखा। अगर आपको इस कथा की हर पंक्ति अपने जीवन से जुड़ी सी लग रही हो तो कमेंट में जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जरूर लिखिए। अब मैं समझ चुका था कि बिहारी जी ने मुझे केवल दर्शन के लिए नहीं बुलाया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाने का माध्यम बनाया। मैं अब हर शनिवार वृंदावन की गलियों में राधाम का भजन गाता, लोगों में प्रसाद बांटता और जो दुखी होते उन्हें बैठाकर बस एक ही बात कहता, बस एक बार आंखें बंद करके नाम ले लो, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। अब मैंने YouTube पर एक नया चैनल बनाया जिसका नाम था बिहारी जी का बुलावा। पहली वीडियो वही थी जो मेरी कहानी थी। लोगों ने खूब देखा, शेयर किया, कमेंट आए। भाई, आपकी आवाज में बिहारी जी बोलते हैं, मैं आज ही वृंदावन जा रहा हूं, मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप अब तक इस कथा के साथ हैं तो बिहारी जी का बुलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दिल से शेयर करें। यही सेवा है। कई महीने बाद एक चिट्ठी आई। लिखा था, भाई नवीन, मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन आपकी वीडियो सुनते हुए मुझे मंदिर, माला, ठाकुर जी के फूल सब दिखाई देता है। मैंने कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन अब लगता है मैंने देख लिया है उन्हें। अगर आपके भी मन में कभी ऐसा भाव जगा हो कि अब दर्शन हो गए, तो इस कथा को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी रास्ता ढूंढ रहा है। एक रात बहुत थक कर सोया। मन में विचार था, अब और क्या करूं ठाकुर जी। रात को सपना आया। ठाकुर जी स्वयं खड़े थे श्वेत वस्त्रों में, हल्की मुस्कान लिए। उन्होंने बस एक बात कही, अब औरों के लिए भी बुलावा देना बेटा। हर थके हुए मन को कह देना, हम यहीं हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बस एक बार राधे कहो। अगर ये कथा अब आपके हृदय तक उतर चुकी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसी अपने को शेयर करें। शायद ठाकुर जी का अगला बुलावा उसके लिए। अब मुझे लोग नाम से नहीं जानते थे, बस इतना कहते, अरे वही जो बिहारी जी की कथा सुनाते हैं, वही जिनकी आवाज में कुछ होता है। मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि अब मैं जान चुका था, जब नाम मिटता है तब ठाकुर जी की छाया पूरी तरह छा जाती है। सुबह 4 बजे उठना, आरती करना, गौशाला में सेवा देना, दोपहर में वृंदावन की गलियों में जाना और रात को ठाकुर जी के आगे बैठकर कहना, आज किसे बुलाना है प्रभु। और जैसे ही ये कहते, कोई न कोई कहानी भीतर से निकल आती। एक मां जिसने बांझपन में 10 साल बाद बच्चा पाया कहती थी,
आपकी वीडियो सुनते सुनते ही चमत्कार हुआ। एक युवक जो सुसाइड करने वाला था, मैं छत पर था, तभी आपने कहा, राधे नाम लो, सब बदल जाएगा, और मेरी सांसें रुक गई। अगर आपने भी कभी किसी वीडियो या कथा से जीवन में रोशनी महसूस की हो, तो इसे कमेंट में जरूर लिखें। शायद आपकी कहानी किसी और को जीवन दे जाए। अंतिम बार मंदिर में एक आंतरिक स्वर। एक दिन जब मंदिर में अकेला बैठा था, मन में सिर्फ एक सवाल था, प्रभु, मैंने तो बस अपनी कथा कही, पर क्या सच में आपकी कृपा पहुंची? लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, फिजी, मॉरिशस, हर जगह से कॉल आते, भाई आपके वीडियो से हमें बिहारी जी मिल गए। मैं ऑफिस में बैठा बैठा रोने लगा। मेरे बच्चे ने पहली बार राधे शब्द बोला। तभी गर्भगृह से आती धीमी मुरली ध्वनि सुनाई दी। भीड़ नहीं थी, शोर नहीं था, फिर भी कानों में वो स्वर गूंज रहा था, और एक स्पष्ट वाक्य, तू नहीं समझेगा बेटा, लेकिन जो सुन रहे हैं वो अब मेरे हो गए हैं। अगर आप भी अब उनके हो गए हो, तो कमेंट में बस एक बार लिखिए राधे राधे, और इस कथा को किसी अपने तक पहुंचा दीजिए। हर कथा, हर वीडियो, हर यात्रा, हर मुलाकात अब सिर्फ एक ही मकसद से होती थी, जिसे बुलावा ना मिले उसे बुलाने की कोशिश करना। मैं एक छोला लिए फिरता, कभी स्टेशन पर, कभी आश्रम में, कभी छोटे गांव में, कभी बस ये कहता, ठाकुर जी बुला रहे हैं बेटा, चल एक बार उनके द्वार पर सिर झुका ले। अगर आप भी कभी इस पुकार को महसूस करें, तो उसे अनसुना मत कीजिए। शायद ये आपकी ही बारी हो। अब मैं जान चुका था, ये कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चा अनुभव है। अगर आपके जीवन में कोई खालीपन है, कोई थकान है, कोई ऐसा कोना है जो कभी भर नहीं पाया, तो बस एक बार आंखें बंद करके कहो, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर देखना, आपके जीवन में भी वही चमत्कार होगा जैसे मेरे जीवन में हुआ। मैं अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। चांद की रोशनी में पूरा आंगन चमक रहा था। तभी एक बहुत तेज हवा चली और मंदिर का द्वार थोड़ी देर के लिए खुल गया। मैंने देखा, वो वहीं थे, वही मुस्कान, वही दृष्टि। और उस क्षण मेरे कानों में बस एक वाक्य आया, अब तुझे लोगों को लाना है और उन्हें बताना है कि हम आज भी यहीं हैं। अगर कभी आपने भी ठाकुर जी की ऐसी उपस्थिति महसूस की हो, तो कमेंट में बस एक बार लिख दीजिए, हमने भी उन्हें देखा है, ताकि आप तक भी वो बुलावा पहुंचे जो मुझे मिला, मां को मिला, गौरव, सीमा, रिया और सैकड़ों भक्तों को मिला। ये कहानी नहीं, ये पुकार है ठाकुर जी की तरफ से आपके लिए। मुझे लोग अब नाम से नहीं जानते थे, बस इतना कहते, अरे वही जो बिहारी जी की कथा सुनाते हैं, वही जिनकी आवाज में कुछ होता है। मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि अब मैं जान चुका था, जब नाम मिटता है तब ठाकुर जी की छाया पूरी तरह छा जाती है। सुबह 4 बजे उठना, आरती करना, गौशाला में सेवा देना, दोपहर में वृंदावन की गलियों में जाना और रात को ठाकुर जी के आगे बैठकर कहना, आज किसे बुलाना है प्रभु? और जैसे ही ये कहते, कोई न कोई कहानी भीतर से निकल आती। एक मां जिसने बांझपन में द्वार साल बाद बच्चा पाया कहती थी, आपकी वीडियो सुनते सुनते ही चमत्कार हुआ। एक युवक जो आत्महत्या करने वाला था, मैं छत पर था, तभी आपने कहा, राधे नाम लो, सब बदल जाएगा, और मेरी सांसें रुक गई। एक रात बहुत थक कर सोया, मन में विचार था, अब और क्या करूं ठाकुर जी? रात को सपना आया, ठाकुर जी स्वयं खड़े थे, श्वेत वस्त्रों में, हल्की मुस्कान लिए। उन्होंने बस एक बात कही, अब औरों के लिए भी बुलावा देना बेटा। हर थके हुए मन को कह देना, हम यहीं हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बस एक बार राधे कहो। अगर आप सच में दिल से बुलाना चाहते हैं ठाकुर जी को, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखे। शायद कोई और थका हुआ मन इससे जाग जाए। अब मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल हजारों नहीं, लाखों दिलों से जुड़ चुका था। लोग न सिर्फ वीडियो सुनते, बल्कि उसे महसूस करते। कमेंट में लोग कहते, भाई आपकी हर बात पर रूह कांप जाती है। जब आप बिहारी जी का नाम लेते हो, लगता है वही पुकार रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते जब मैं अपनी पहली यात्रा का जिक्र कर रहा था, वो सपना, वो बुलावा, वो गुलाबी पोशाक में बिहारी जी, तो मैं खुद रो पड़ा। पूरा पंडाल शांत था, और तभी भीड़ में से एक बच्चा चिल्लाया, मां देखो वो वहीं हैं, बिहारी जी वहीं खड़े हैं।
लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन सबकी रूह कांप गई। ठाकुर जी की कृपा से एक दिन वृंदावन में ही एक बड़ी कथा का आयोजन हुआ। मैं मंच पर बैठा था, दिल कांप रहा था। मैंने आंखें बंद की और बस इतना कहा, ठाकुर जी, अब आपकी लीला आप ही सुनाए। और फिर जैसे शब्द खुद उतरने लगे। हर दिन कोई न कोई ईमेल, चिट्ठी या कॉल आ जाता। भाई साहब, मैं आत्महत्या करने वाला था, तभी आपने कहा, राधे नाम लो बेटा, सब बदलेगा। और मेरी जिंदगी रुक गई। मेरी मां को लकवा हो गया था, लेकिन आपकी कथा सुनते सुनते उनकी उंगलियां हिलने